मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाखंड उसकी कामुकता के प्रति दृष्टिकोण है। तुमने देखा होगा, समाज तुम्हें हर चीज की अनुमति देता है, क्रोध करने की, हिंसा करने की, लालच करने की। लेकिन जब बात आती है सेक्स या हस्त मैथुन की, तो वह डराने लगता है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा है, और जिस चीज में ऊर्जा है उससे समाज हमेशा भयभीत रहता है। हस्तमैथुन को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह पाप है। मैं कहता हूं, यह पाप नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। यह प्रकृति का दिया हुआ एक साधन है। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा उमड़ती है और तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है, तो यह ऊर्जा कहीं तो जाएगी। अगर तुम इसे रोकोगे तो यह दबी हुई ऊर्जा तुम्हें बीमार कर देगी, तुम्हारे मन को विक्षिप्त कर देगी। लेकिन सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि जीवन भर हस्तमैथुन करते रहो। मैं कह रहा हूं, समझो इसे बिना अपराध बोध के। जब तुम इसे करते हो तो ध्यान के साथ करो, हर संवेदना को अनुभव करो। यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को देखने का अवसर है। जब तुम हस्तमैथुन कर रहे हो, पूरी तरह उपस्थित रहो, तब यह साधारण कृत्य भी ध्यान बन सकता है। समस्या तब आती है जब तुम इसे छिपाकर, डरते हुए, जल्दी जल्दी करते हो। तब यह तुम्हें अपराध बोध से भर देता है। अपराध बोध से तुम और दबी हुई वासनाओं में उलझ जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, प्यार के साथ करो, ध्यान के साथ करो। समझो कि यह सिर्फ एक उपाय है, अंतिम लक्ष्य नहीं। याद रखो, अगर तुम इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सको, ध्यान, कला, प्रेम में, तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे दबाओगे तो यह तुम्हें नीचे गिरा देगी। समाज तुम्हें पाप का डर देकर नियंत्रित करना चाहता है। मैं कहता हूं, सत्य को देखो, अपने अनुभव को देखो। हस्तमैथुन न तो अच्छा है न बुरा है, यह बस है। जब तक प्रेम का संबंध नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब प्रेम है, तब भी यह ऊर्जा वही है, बस उसका प्रवाह बदल जाता है। तो मित्रों, अपराध बोध छोड़ो, जीवन को स्वीकारो, हस्तमैथुन को समझो और इसे एक सीढ़ी बनाओ, न कि एक कैद। तुमने कभी गौर किया है, इंसान को उसकी सबसे प्राकृतिक क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया गया है। अगर तुम गुस्सा करते हो, कोई तुम्हें पापी नहीं कहता। अगर तुम हिंसा करते हो, समाज तुम्हें अपराधी नहीं मानता। लेकिन अगर तुम हस्तमैथुन करते हो, तुरंत कहा जाता है यह पाप है। क्यों? क्योंकि सेक्स और हस्तमैथुन में ऊर्जा है, और जहां भी ऊर्जा है वहां नियंत्रण की संभावना है। समाज हमेशा चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा दबी रहे, क्योंकि अगर तुम्हारी ऊर्जा बहने लगे तो तुम विद्रोही हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और स्वतंत्र मनुष्य समाज को डराता है। मित्रों, हस्तमैथुन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर प्रकृति ने तुम्हें यह सुविधा दी है, तो इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? जब तुम बच्चे थे, तब तुमने खुद के शरीर को जाना। क्या यह किसी पंडित ने सिखाया? किसी धर्म ग्रंथ ने? नहीं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही तुमने किया, समाज ने कहा छुपाओ, यह गलत है। फिर शुरू हुआ अपराध बोध, और अपराध बोध सबसे बड़ा जहर है। मैं तुम्हें बता दूं, अपराध बोध से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। हस्तमैथुन से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन अपराध बोध से लाखों लोग बीमार होते हैं। मानसिक रोग, डिप्रेशन, न्यूनता की भावना, सबका कारण यही है। मैं यह नहीं कह रहा कि हस्तमैथुन को बढ़ावा दो। मैं यह कह रहा हूं, अगर यह हो रहा है तो समझदारी से हो। अपराध बोध के साथ मत करो, डर के साथ मत करो, जल्दी जल्दी, चोरी छिपे मत करो। जब यह हो रहा है तब पूरी जागरूकता से करो, हर संवेदना को अनुभव करो। यह मत सोचो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। यही इसे ध्यान में बदल देगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह जागरूकता से किया जाए तो ध्यान बन जाता है। खाना खाना ध्यान बन सकता है, चलना ध्यान बन सकता है, प्रेम करना ध्यान बन सकता है, और हस्तमैथुन भी ध्यान बन सकता है। धर्म ने हस्तमैथुन को पाप क्यों कहा? क्योंकि धर्म ने हमेशा डर का व्यापार किया है। अगर तुमसे कहा जाता है कि यह गलत है और तुम फिर भी करते हो, तो तुम डरते हो, और जब तुम डरते हो तो तुम मंदिर जाओगे, दान दोगे, पंडित से मुक्ति मांगोगे।
यही तो धर्म का धंधा है। मैं कहता हूं, तुम्हें किसी पंडित से मुक्ति लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। हस्तमैथुन कोई अपराध नहीं है, यह तो एक जैविक प्रक्रिया है। हां, अगर तुम इसे बिना समझे, बिना ध्यान के करते हो तो यह आदत बन सकती है, और आदत हमेशा बंधन है। हस्तमैथुन का एक और पहलू है, अगर तुम हमेशा इसी में उलझे रहो तो तुम्हारी ऊर्जा यहीं खत्म हो जाएगी। ये ऊर्जा महान चीजें कर सकती है, कला में, संगीत में, प्रेम में, ध्यान में। अगर तुम इसे रूपांतरित कर सको तो यही ऊर्जा तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। लेकिन रूपांतरण दबाने से नहीं होता, दबाने से ऊर्जा मर जाती है। रूपांतरण समझ से होता है। पहले इसे स्वीकारो, फिर धीरे धीरे इसे ध्यान में बदलो, फिर यह ऊर्जा प्रेम में बहेगी और अंततः यह ऊर्जा समाधि में बदल जाएगी। मित्रों, याद रखो, हस्तमैथुन न तो अच्छा है न बुरा है, यह बस है। अपराध बोध मत पालो, समझो, जागरूक रहो और इस ऊर्जा को उच्चतम दिशा दो। अगर तुम यह कर सके तो हस्तमैथुन भी तुम्हारी मुक्ति की सीढ़ी बन सकता है।